हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम और वेलकम टू trends.pk। दोस्तों, कराची का इलाका लियारी, जिसकी आबादी तकरीबन 10 लाख के करीब है, जहां के हर कोने में एक अलग कहानी छुपी हुई है। वैसे तो लियारी में आपको वही आम पाकिस्तानी मिलेंगे जो एक अच्छी और पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहते हैं। यहाँ के लोगों को बॉक्सिंग और फुटबॉल का भी बहुत शौक है। लेकिन दोस्तों, लियारी में बेरोजगारी और गुर्बत की वजह से कई नौजवान जुर्म की तरफ माइल हो गए। और दोस्तों, आज की ये कहानी भी एक ऐसे ही शख्स की है। आज से तकरीबन 50 साल पहले इसी इलाके में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था सरदार रहमान बलोच, जो बाद में रहमान डाकू के नाम से मशहूर हो गया। रहमान डाकू के वालिदैन का नाम था अब्बू मोहम्मद और खतीजा बीबी। रहमान का बाप ड्रग स्मगलिंग का धंधा करता था और यूं रहमान का जहन भी बचपन से ही जुर्म की तरफ रागिब होता चला गया। दोस्तों, कहते हैं कि रहमान ने अपना पहला जुर्म 13 साल की उम्र में किया, जब उसका अपने पड़ोसी से झगड़ा हो गया। ये झगड़ा मामूली सा था, लेकिन रहमान ने इस आदमी पर चाकू के वार कर दिए। रहमान डाकू इसी तरह जुर्म करता हुआ धीरे धीरे बड़ा होता चला गया। और दोस्तों, इसी दौरान लियारी के एक मशहूर डॉन की नज़र रहमान डाकू पर पड़ गई। इस डॉन का नाम था हाजी लालू। असल में उन दिनों लियारी में 2 डॉन बहुत मशहूर थे, दाद मोहम्मद और हाजी लालू। ये दोनों ड्रग स्मगलिंग, भट्टाखोरी और दूसरी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस थे। इन्होंने लियारी को अपने अपने इलाकों में बांट रखा था। जब हाजी लालू ने रहमान डाकू को देखा तो उसे लगा कि ये लड़का उसके गैंग के लिए बहुत काम आ सकता है, और इसी तरह रहमान डाकू हाजी लालू के गैंग में शामिल हो गया। दोस्तों, ये गैंग अब लोगों को अगवा करता और उनसे तावान भी मांगा करता था। रहमान डाकू धीरे धीरे इस गैंग का एक अहम मेंबर बन गया, लेकिन कुछ अरसे बाद हाजी लालू और रहमान डाकू के दरमियान ताल्लुकात खराब होने लगे। 1990 में जब गैंग ने एक अमीर बिजनेसमैन को अगवा किया और उससे भारी तावान मांगा, तो हाजी लालू को शक हुआ कि रहमान डाकू तावान की रकम में अपना हिस्सा छुपा लेता है। वक्त के साथ साथ रहमान डाकू बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था। उसने अपना अलग गैंग बना लिया और लियारी में उसका असर व रसूख बढ़ता चला गया। दूसरी तरफ हाजी लालू के मरने के बाद उसका बेटा अरशद पप्पू गैंग का नया चीफ बन गया। अरशद पप्पू को लगता था कि रहमान डाकू ने उसके बाप के साथ धोखा किया है। इसी वजह से अरशद पप्पू और रहमान डाकू के गैंग्स के दरमियान खूनी जंग शुरू हो गई। अर्ली 2000s में लियारी में गैंग वॉर का आगाज हो चुका था। हालात इतने खराब हो गए कि 1000 से ज्यादा लोग इस जंग में मारे गए। दोस्तों, इसी दौरान कहानी में एक और किरदार शामिल होता है, उज़ैर बलोच। 2003 में अरशद पप्पू ने उज़ैर बलोच के वालिद फैज़ बलोच को अगवा कर लिया। फैज़ बलोच एक लोकल ट्रांसपोर्टर था। अरशद पप्पू ने फैज़ बलोच को इतनी बेदर्दी से कत्ल किया कि पूरा लियारी कांप उठा। उसकी लाश के टुकड़े करके उसे गधा गाड़ी पर पूरे लियारी में घुमाया गया और बाद में जलाकर गटर में फेंक दिया गया। उज़ैर बलोच अब अपने बाप का बदला लेना चाहता था, इसीलिए उसने रहमान डाकू से राब्ता किया और उसके गैंग में शामिल हो गया। अगले 6 साल तक लियारी इसी गैंग वॉर की आग में जलता रहा। सियासतदान इन गैंग्स को अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते रहे। रहमान डाकू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी हिस्सा बन गया और 2008 में लियारी में पीपल्स अमन कमेटी भी बनाई गई, जिसका मेंबर रहमान डाकू खुद था। सोचिए दोस्तों, रहमान डाकू कितना ताकतवर हो चुका था। पुलिस और हुकूमत को भी उसे कोई खौफ नहीं रहा। 9 अगस्त 2009 को रहमान डाकू को पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया। उसके बाद उसका गैंग उज़ैर बलोच ने संभाल लिया। बाद में अरशद पप्पू को भी कत्ल कर दिया गया और उज़ैर बलोच को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जो आज भी जेल में मौजूद है। दोस्तों, ये कहानी हमें ये बताती है कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज गैंगस्टर्स को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं, और जब फ़ायदा ख़त्म हो जाए तो उन्हें भी ख़त्म कर दिया जाता है। आखिरी सवाल ये है कि इन सब को सपोर्ट देने वालों का एहतिसाब कौन करेगा? ये सवाल मैं आप पर छोड़ती हूँ।